हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं बताऊंगा एडवेंचर एलबी के इस चैनल में। दोस्तों आपका स्वागत है। आप बताऊंगा आज अपनी वसीयत कैसे लिखें। तो यहाँ समझिए, मैं आपको बताऊं कि अपनी वसीयत कैसे लिखवाएं। हाउ टू राइट ए विल। विल माने वसीयत होता है। वसीयत कैसे लिखें, हाउ टू राइट अ विल। ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि वसीयत कौन लिख सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और जिसके पास किसी तरह की संपत्ति या जीवन बीमा पॉलिसी है, वह वसीयत लिख सकता है। व्यक्ति अब तक जब तक जीवित रहता है उसका अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वसीयत के अनुसार उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारों को मिल जाती है। यानी उसके जो आजू बाजू में उसके बेटे, उसके सब लोग, उसकी औलादें जो होती हैं उनको मिलती है। वसीयत को कितनी बार भी बदला जा सकता है, ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। यानी वसीयत जब चाहें आप बदल सकते हैं। ये कुछ उत्तराधिकार अधिनियम बता रहा हूँ, अपनी वसीयत कैसे लिखें। और दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ बताऊं कि मतलब मान लिया वसीयत लिखना है तो आप कितनी बार भी इसको वसीयत आप लिखवा सकते हैं। दोस्तों ये आपको मैं बता रहा हूँ कि वसीयत कैसे लिखी जाती है और इसमें क्या क्या होगा। यानी 18 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, उसका मानसिक रूप सही होना चाहिए, उसके नाम जीवन बीमा अगर हो तो और अच्छा है, वो लिख सकता है। व्यक्ति जीवित रहते अपनी संपत्ति का पूरा अधिकारी होता है। दोस्तों वसीयत एक कानूनी तौर पर मान्य दस्तावेज है जिसके जरिए आप अपनी संपत्ति अपनी इच्छा से किसी संबंधित व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद सौंपते हैं। यानी अगर आप नाबालिग नहीं हैं तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार अपनी अपनी वसीयत लिख सकते हैं। वसीयत या तो खुद से या टाइपराइटर की मदद से लिखी जा सकती है। अगर आपके कानूनी उत्तराधिकार कहीं हैं तो वसीयत ना होने पर उनके बीच विवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि वसीयत एक कानूनी तौर पे एक मान्य दस्तावेज है, इसीलिए अपनी संपत्ति इच्छा से किसी संबंधित व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद सौंपते हैं या दिमाग सही होने पर सौंपते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक हो, वसीयत कौन बनाता है? हु मेक्स ए विल। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ तथा वयस्क हो अपनी वसीयत बना सकता है। किसी के दबाव या जबरदस्ती बनवाया गया वसीयत को वैध नहीं माना जाता है। केवल वसीयतकर्ता की स्वतंत्रता इच्छा द्वारा बनाई गई वसीयत ही वैध मानी जाती है। व्यक्ति अपनी जीवित रहते ही किसी भी समय वसीयत बना सकता है। यानी वसीयत ऐसी चीज़ होती है जो जिंदा पे बनती है और वरासत मरने के बाद होती है। यानी पिता जब तक जिंदा होते हैं तब तक वसीयत कर सकता है। पिता ही नहीं, कोई भी वसीयत कर सकता अपनी संपत्ति का। और वरासत जब होती है मरने के बाद, बशर्ते कि वो बालिग हो। इसके अलावा उसकी उम्र तथा उस व्यक्ति की कितनी बार वसीयत कर सकता है इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं। यानी कितनी बार भी वसीयत कर सकता है वो, कोई भी शख्स। वसीयत क्यों बनाते हैं? वाई मैक्स ए किल विल। वसीयत का उद्देश्य संपत्ति के मालिक को उसको अपने बाद किसी के सौंपने का अधिकार देना होता है। यानी वो उत्तराधिकार बनाता है किसी को। वसीयत से वसीयतकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्ति का हस्तांतरण आसान हो जाता है। अगर वसीयतकर्ता के बच्चे नाबालिग हैं तो वह वसीयत में बच्चों का नाम लिख सकता है। संपत्ति का बंटवारा मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य या रिश्तेदारों के बीच अक्सर विवाद का कारण रहा है। वसीयत होने से ऐसे विवादों से बचा जा सकता है। वसीयतकर्ता अगर चाहे तो अपनी संपत्ति दान में भी दे सकता है। यानी वसीयत जो करता है, अगर वो चाहे तो वसीयत को दान में भी किसी को भी दे सकता है। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। वसीयत
कैसे लिखें, हाउ टू राइट ए विल। ज़रूरी कुछ बातें होनी चाहिए ताकि बाद में कोई उसका विरोध ना कर सके। यहाँ कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहले स्पष्ट करें कि आप वसीयत किसी के दबाव में तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद की मर्ज़ी से लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना करने पर कोई भी वसीयत कानूनी रूप से मान्य नहीं होती। बताएं कि आप किसे अपना वसीयत प्रबंधक एग्जीक्यूटर बनाना चाहते हैं, और बताएं कि पहले की वसीयत को रद्द माना जाए। प्रॉपर्टी म्यूचुअल फंड बचत खाते में जमा पैसा, सावधि जमा आदि सहित आपके पास मौजूद सभी संपत्तियों की एक लिस्ट बनाएं। इसे दोबारा चेक करें ताकि कोई संपत्ति छूट न जाए। वसीयत यानी कैसे लिखें, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। ये सब जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि एकदम आसान भाषा में मैं अपने इस लेख और वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तों बताता रहता हूं कि वसीयत कैसे लिखें, वसीयत क्या होती है, तमाम चीज़ें मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं दोस्तों, ताकि कोई भी संपत्ति छूट ना जाए। इसके पश्चात अपनी संपत्ति को ये बताते हुए विभाजित करें कि किसको विरासत में मिलेगा। किसी की तरह के संदेह को दूर करने के लिए हर संपत्ति का बारी बारी से बंटवारा करें। अगर आप किसी आवश्यक सदस्य को कोई संपत्ति दे रहे हैं, तो बताएं कि उसका संरक्षक कौन होगा। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जिस पर आपको भरोसा हो। उपरोक्त सभी का ध्यान रखने के बाद 2 गवाहों से वसीयत पर हस्ताक्षर कराएं। आपने उनकी उपस्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं, ये प्रमाणित करने हेतु उनके हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। वसीयत पर हस्ताक्षर करने की तारीख और स्थान के साथ साथ अपने गवाहों के पूरे पते तथा नाम लिखें। हालांकि गवाहों को अपनी वसीयत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप और आपके गवाहों का वसीयत के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर आप वसीयत में कोई सुधार करना चाहते हैं, तो आपको तथा आपके गवाहों को उस पर फिर से हस्ताक्षर करना होगा। वसीयत को किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। अगर आप अपने वसीयत की कई कॉपी बनाते हैं, तो उन्हें एक ही जगह पर रखने से बचें। ये भी ध्यान रखें कि आप वसीयत किसी भी भाषा में लिख सकते हैं और इसमें किसी तरह के तकनीकी शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि भाषा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए ताकि इस पर कोई संदेह ना हो। मतलब वसीयत लिखते वक्त एकदम आसान भाषा में होनी चाहिए ताकि किसी को कोई शक और संदेह ना हो कि नहीं कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है। वसीयत पर किसी तरह का स्टैम्प शुल्क दे नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। यानी अगर आपको नहीं पता तो ये भी जान लीजिए कि वसीयत करते समय इस पर कोई स्टैम्प शुल्क यानी कोई फीस देनी नहीं होगी। आप अपनी वसीयत कभी भी बदल या रद्द कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हालांकि अगर आप चाहें तो अपनी वसीयत जब चाहें बदल दें या रद्द कर दें या ख़त्म करवा दें, ये आपके ऊपर होता है। हालांकि अगर आप ईसाई या पारसी धर्म से हैं, तो आपकी शादी होने पर आपकी वसीयत स्वतः रद्द हो जाएगी। ऐसा बौद्ध, जैन, सिख और हिंदुओं पर लागू नहीं है। यानी ये लागू होती है किस पर, यानी ऐसा बौद्ध, जैन, सिख, ईसाइयों पर लागू नहीं होती ऐसी चीज़ें। दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि वसीयत कैसे लिखी जाती है, वसीयत कैसे की जाती है। इन तमाम चीज़ों पर मैंने आज आपको बताया दोस्तों। आशा करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।